सभी को नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी पर। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यूजीसी नेट का अपडेट आया है और अपडेट में आपको एग्जामिनेशन का डेट पता चला है, मतलब कौन से सब्जेक्ट का कब एग्जाम है। और अब ये क्लियर हो गया है कि आपका यूजीसी नेट का री एग्जाम जो होना है उसमें एकदम क्लियरिटी है कि एग्जाम होना ही होना है। अभी तक अटकलें लगाए जा रहे थे कि नहीं होना है या फिर हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता, बट अब कंफर्म हो गया है कि आपका एग्जामिनेशन होना है। और आपके एग्जामिनेशन होने की डेट क्या है, 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक। यूजीसी ने क्लियर नोटिस यहाँ पर डाला हुआ है 2 अगस्त को कि हम इस डेट में इस एग्जामिनेशन इस सब्जेक्ट का हम एग्जाम लेंगे और उसकी शिफ्ट भी बाकायदा बताई गई है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं लेके आया हूँ यूजीसी नेट एग्जाम, जिसमें क्या करना है आपको। जो एग्जाम होता है जिसमें पीएचडी के एडमिशन के लिए एक ही होता है, एक पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर इसके लिए एडमिशन होता है, और जीआरएफ और एपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्जामिनेशन होना है यूजीसी नेट, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसमें यही शेड्यूल डल चुका है कि 21 तारीख से लेके 4 तारीख तक आपका एग्जाम होगा। मैं आपको आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, और मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा, इसका लिंक भी डाल दूंगा, और आप यूजीसी नेट की वेबसाइट में जाके आप चेक भी कर सकते हैं। अब सबसे वैलिड वेबसाइट होती है किसी भी उसको सर्च करने के लिए उसका मेन, जैसे यूजीसी नेट है तो यूजीसी नेट की मेन वेबसाइट में आप चाहिए एनटीए के, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये जानकारी है। और मैं बता देना चाहता हूँ कौन से मेजर मेजर सब्जेक्ट में वो बताना चाहता हूँ। मैंने नोट किया हुआ कि कौन से सब्जेक्ट का कब पेपर है, ये आप एक माइंड में रखिए। मेजर सब्जेक्ट बताऊंगा, सभी का नहीं बताऊंगा, तो भाई बुरा मत मानिएगा। मेजर सब्जेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि मोस्टली जिसका होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जामिनेशन का पैटर्न आप सब लोगों को पता है, ऑनलाइन होना इस बार। तो शिफ्ट डिसाइड की है, शिफ्ट 1 जो कि सुबह की शिफ्ट होगी, और शिफ्ट 2 मतलब दोपहर के बाद की शिफ्ट होगी। ठीक है, तो शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में एग्जाम है। तो मैं इस तरह बताए चल रहा हूँ। जैसे पहला एग्जामिनेशन है 21 तारीख को इंग्लिश का है शिफ्ट 1 में, दूसरे में इंग्लिश, रशियन, हिंदू, ये शिफ्ट 2 में चलेगा। अब 22 तारीख को आपकी अगर बात करें तो 22 तारीख का आपका होम साइंस का है, और उधर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन इसका शिफ्ट 2 में है। ठीक है, 22 तारीख को। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो ये 23 तारीख को है, और सोशियोलॉजी शिफ्ट 2 में है। ठीक है, और बंगाली ये 23 तारीख को। 26 की अगर डेट की बात करें, हिंदी हिंदी की है, और फिलॉसफी का डेट है। ठीक है, उसके बाद हिंदी हिंदी उड़िया, मणिपुरी, संथाली ये शिफ्ट 2 में है ही, ये भी 26 तारीख को। 28 तारीख की बात करें तो इकोनॉमिक्स का है, मेजर सब्जेक्ट है। ठीक है, पंजाबी, तमिल, ज्योग्राफी 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 वालों का 28 तारीख है। इकोनॉमिक्स तो फर्स्ट शिफ्ट में है और सेकेंड शिफ्ट में ज्योग्राफी का है। हिस्ट्री की अगर बात करें, जिसका हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका 29 तारीख को है। गुजराती और सिंधी वो 29 तारीख को ही है। और इधर अगर बात करें तो मराठी वगैरह ये भी 29 तारीख को है, शिफ्ट 2 में है। और एंथ्रोपोलॉजी एक मेजर सब्जेक्ट होता है जो लोग लेते हैं, एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी, हाँ साइकोलॉजी, ये है 30 तारीख। 30 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में। सेकेंड शिफ्ट में है लॉ का है और संस्कृत का है, कानून का है और संस्कृत का है। और उर्दू उर्दू सब्जेक्ट का है 2 तारीख को पेपर। ठीक है, और इधर फिजिकल एजुकेशन, तेलुगु, मैनेजमेंट और संस्कृत। संस्कृत में वो न्याय विशेष की, ये सांख्य, ये सब वाला संस्कृत। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन और मैनेजमेंट में है। कब तारीख का है, 2 तारीख। फिर 9 तारीख को किसका है, सॉरी सॉरी, 9वां नंबर कॉमर्स और लाइब्रेरी, ये 3 तारीख को है। कॉमर्स और लाइब्रेरी 3 तारीख को है। और उधर सेकेंड शिफ्ट में हम देखेंगे 3 तारीख को, तो मास कम्युनिकेशन एक मेजर सब्जेक्ट का होना है। ठीक है, फिर एक लास्ट है पॉलिटिकल साइंस, ये 4 तारीख को आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी है और सेकेंड शिफ्ट में भी है, और उसके साथ सेकेंड शिफ्ट में योगा। ये चीज़ें हैं, ये सारे सब्जेक्ट है मेजर सब्जेक्ट। बहुत सारे सब्जेक्ट में भूल भूल नहीं गया हूँ, उनको नोट डाउन करके नहीं आया हूँ मैं कब कब है। तो उसमें आप बुरा मत मानिएगा, जिसका भी सब्जेक्ट हो आप, मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, कि कब एग्जामिनेशन है और किस तरह का शेड्यूल है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम लोग बात कर लेंगे कि आगे क्या करना है। 2 मिनट की बात करेंगे, तो आगे ये करना है कि आपके पास लगभग आज 2 तारीख, मान लीजिए 3 तारीख है, 2 तारीख तो गया, 3 तारीख है। उसके बाद आपके पास पूरे के पूरे बचे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट वालों के लिए, बाकी और सब्जेक्ट के लिए तो ज़्यादा ही बचे हैं, लेकिन एक
इंग्लिश के लिए मैं 21 तारीख को ही मान के चलता हूँ। कितने बचे हैं आपके पास? 18 3 21, 18 दिन बचे। 18 दिन में आप क्या करेंगे? आपको क्या करना है, आपका कोर सब्जेक्ट जो है ही है, लेकिन पेपर वन पे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि पेपर वन पे में आप अगर फोकस करेंगे 18 दिन में, पेपर वन के लिए आप एक दिन दीजिए, सॉरी सॉरी सॉरी, 18 दिन, जिसमें पेपर वन को आपको पर डे 2 घंटे दें। कितने? 24 में से 2 घंटे देंगे तो आपके होंगे जाएंगे कितना? 36 घंटे। और 36 घंटे की पढ़ाई में पेपर वन आपका कंप्लीट हो। पेपर वन में आप नहीं भी ज़्यादा पढ़ेंगे फिर भी आपको नंबर अच्छे मिलने वाले। और मैं ये कहता हूँ कि मेरी वीडियोज़ हैं, मैं जून जून में बनाया था, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे ना, अ, हमारे सेल्फ स्टडी चैनल के, उसमें पेपर वन एमपी सेट डला हुआ है, सारे वीडियो डले हुए हैं। उसको मैं बता रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए, रिवीजन वीडियोज एक एक घंटे की है, एक एक घंटे का एक डेढ़ घंटे का, वो आप रिवीजन वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। मैं ये आपसे अपील करता हूँ, आपका काम हो जाएगा। बाकी आप अपने हिसाब से पेपर वन की तैयारी, हाँ मैं बोल रहा था कि पेपर वन 1 घंटे 2 घंटे आपको डेली देना है, 36 घंटे हो जाए। बाकी बचे हुए टाइम पे आप पेपर टू में ध्यान दीजिए। और पेपर टू में कैसे ध्यान देना है पता है? जो आपका एग्जाम हो चुका है ना, अभी 18 तारीख को जून में हो चुका था, तो उसके बाद आपको ये देखना है कि जो पेपर में आए हुए हैं, जिस तरह का ट्रेंड चला हुआ है, तो उस ट्रेंड के हिसाब से आना है। जिस टॉपिक के क्वेश्चन वहाँ पर आए हुए हैं उन्हीं को ध्यान देना है। मतलब आपको ये क्लियरिटी है ही, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनना है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, तो उस टॉपिक में ही ध्यान देना है। और उन टॉपिक को एक एक टॉपिक उठाइए, उसके बाद उसमें होमवर्क करिए। आपके पास 18 दिन बहुत इनफ है, इसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग क्लासेस लेके आगे आएंगे। बहुत सारी रिवीजन वीडियो फिर से मैं डालूंगा, हो सकेगा मैराथन क्लासेस। और खासकर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी 1 महीने है, पूरे के पूरे 4 तारीख को एग्जाम होना है, तो पॉलिटिकल साइंस की मैं मैराथन क्लासेस लेके आऊँगा। और पेपर वन की फिर से मैराथन क्लासेस कोशिश ये करूँगी, उसमें जैसे 10 यूनिट हैं, तो पिछली बार हमने पढ़ाया था एक एक यूनिट का, लेकिन इस बार क्या करेंगे, 2-3 यूनिट एक साथ मर्ज कर देंगे, उसके बाद हम लोग उन क्लासेस को लाएंगे। तो उनको क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और हमारा रिवीजन भी बहुत फास्ट तरीके से होगा। तो यही है हमारा वो अ, आगे का प्लान यही है। और आप लोग पढ़ते रहिए, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमको डिस्टर्ब कर सकते हैं, और यहाँ पर भी कमेंट में डाल सकते हैं। और आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। इससे रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्या डाउट है, कब एग्जामिनेशन है, तो ये मैं आपको बता दिया करूँगा। ठीक है, बाकी आपको एक पढ़ाई करना है, और पेपर वन को 2 घंटे केवल देना है। पेपर टू में आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, और ज़्यादा टाइम में जो टॉपिक आ चुके हैं, और हाँ, जो आपका एग्जामिनेशन एक बार हो चुका है, उस पेपर को आप एक बार जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने हैं, उन्हीं में से उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आना है, वहीं से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो उनको एक बार जरूर देखिएगा। तो आपका जो भी क्वेरी हो, जो भी आपको कोई सजेशन देना हो, तो इस वीडियो में आप कमेंट में जरूर करिएगा। जय हिंद।